नाउ बच्चों, हमारा जो ये लेक्चर है इसके अंदर है हमारा इफेक्ट्स ऑफ फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन बेसिकली। ठीक है ना बच्चों, तो इस वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चे इफेक्ट ऑफ फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हो जाता है कि जब हमारी इकोनॉमी के अंदर जी यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाते हैं। ठीक है बच्चों जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाते हैं ना, तो हमारी आईएस इक्वेशन शिफ्ट लेफ्टवर्ड। ठीक है बच्चों, हमारी आईएस इक्वेशन क्या होती है बच्चों? शिफ्ट करती है टू दी लेफ्टवर्ड। ठीक है, जब आईएस इक्वेशन शिफ्ट करती है ना बच्चों, उसकी वजह से आपका आउटपुट कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एडी विल ऑल्सो शिफ्ट टू दी लेफ्ट। दैट मीन्स व्हाट, एग्रीगेट डिमांड भी हमारा लेफ्ट साइड बच्चों शिफ्ट हो जाएगा। बच्चों अब देखो एक चीज समझना, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, मैं जैसे डायग्राम नहीं बना रहा क्योंकि मुझे डायग्राम कंबाइंड बनाना है। अभी अगर मैं ये बोलता हूँ कि जो लेट सपोज एडी कम हो गया, सो एट इक्विलिब्रियम, विदाउट एंड डायग्राम में ऐसे बता रहा हूँ, एट इक्विलिब्रियम एडी इज इक्वल्स टू एस जो था, अब वो शिफ्ट हो जाएगा। और शिफ्ट होकर बच्चों कहां पर जाएगा? एडी डैश इज इक्वल्स टू बेसिकली ए एस। कहा होगा बच्चों? एडी डैश इज इक्वल्स टू ए एस। हमारा एडी डैश मतलब न्यू एडी आ गया। अब बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि जब ये इधर आया तो हमारा जो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम आउटपुट है, अब देखो समझना पॉइंट अब यहां से शुरू होता है। जो बातें थी हमारा इकोनॉमिक के अंदर एक नेचुरल लेवल था, चलिए वो था। आफ्टर दैट, आफ्टर दिस हैपनिंग, आफ्टर दैट बाय मिस्टेक हमारा, अच्छा इस पॉइंट पे y1 हमारा एक्चुअल आउटपुट नेचुरल आउटपुट के बराबर था, बट आफ्टर दैट, आफ्टर फिजिकल कॉन्ट्रैक्शन, हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है वो बेसिकली कम हो गया नेचुरल आउटपुट से। ठीक है बच्चों, हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है वो क्या हो गया? नेचुरल आउटपुट से कम हो गया, जिसकी वजह से बच्चों, जिसकी वजह से क्या हुआ? हमारी इकोनॉमी का जल्दी बताओ, जिसकी वजह से बच्चों क्या हुआ? गाइस इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी के अंदर जो हमारा प्राइस था बेसिकली, वो एक्सपेक्टेड प्राइस से कम हो गया। क्या हो गया बच्चों? जो हमारा प्राइस था वो एक्सपेक्टेड प्राइस से बच्चों कम हो गया। अब जब बच्चों वो एक्सपेक्टेड प्राइस से कम हो गया, सॉरी कम कर देता हूं मैं इसको, कम हो गया, ठीक है, एक्सपेक्टेड प्राइस, क्योंकि एक्सपेक्टेड ज्यादा है जैसे नेचुरल ज्यादा, तो एक्सपेक्टेड प्राइस कम हो गया, इसका हमने मान लिया P1। तो गाइस ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे क्या होगा? जैसे कि आप जानते हैं, फॉर फॉर नेचुरल फॉर नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट, फॉर नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट, नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने एग्रीगेट सप्लाई को शिफ्ट करना पड़ेगा। और आप लोग जानते हैं कि अगर हमारा आउटपुट एक्चुअल आउटपुट कम है और नेचुरल ज्यादा है, तो वी हैव टू इंक्रीज आवर आउटपुट, वी हैव टू इंक्रीज दिस वाला आउटपुट, दैट मींस y1 को बढ़ाना पड़ेगा। और कब तक बढ़ाएंगे? y1 के लिए गाइस हमें क्या करना पड़ेगा? as को शिफ्ट करना पड़ेगा। एएस यानी एग्रीगेट सप्लाई को बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट करना पड़ेगा। टिल कहां तक? टिल व्हेन, जब y1 इज इक्वल टू yn ना बन जाए। ठीक है ना बच्चों, जिसकी वजह से हमारा एएस शिफ्ट हो जाएगा टू दी nth टर्म। ठीक है, बट गाइस एक बात और समझना, चलो ये तो प्रोसेस हो जाएगा, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो हम डायग्राम में बना देंगे। लेकिन आफ्टर दैट जिस जिस साइड पे हमारा आउटपुट बढ़ते बढ़ते वाइन के बराबर होगा बच्चों, हमारा प्राइस भी तो बेसिकली एक्चुअल जो प्राइस है वो भी तो कम होता जाएगा। क्यों? देखो ये वाला प्राइस है, प्राइस तो हम बढ़ा नहीं सकते, तो पहले ही वाला प्राइस है, फिर ये वाला एक्सपेक्टेड बन जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, तो ये P1 वाला एक्सपेक्टेड हो जाएगा, हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। फिर आफ्टर दैट फिर प्राइस कम होगा, फिर जो कम हुआ प्राइस है उससे हम एक्सपेक्टेड रिवाइज कर लेंगे, देन फिर कम हो जाएगा, यानी प्राइसेस भी कम होते जाएंगे। यानी इतने सारे प्रोसेस में हमारा बेसिकली जो एक्सपेक्टेड प्राइस, जो फाइनल प्राइस होगा एट YN, वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बच्चे हमारा रियल मनी सप्लाई कम हो जाएगा। बच्चे रियल मनी सप्लाई जैसे जैसे कम होता जाएगा, वैसे 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 बच्चे एलएम क्या होगा? मुझे बताओ एलएम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? एलएम कम होता जाएगा। अब मेरी बात समझना ध्यान से, मैं आपसे बोल क्या रहा हूं। एलएम, अच्छा सॉरी 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 गाइस,
मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर प्राइस कम होगा, ये कम होगा तो रियल मनी सप्लाई बढ़ेगा, और जब बच्चों रियल मनी सप्लाई बढ़ेगा तो हमारा बेसिकली रियल मनी सप्लाई बढ़ने से बच्चों हमारा एलएम शिफ्ट टू दी राइट, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट बढ़ जाएगा इन ISLM फ्रेमवर्क। अब बच्चा लॉजिकल सोचना, मैं इसको दोबारा से बता देता हूँ, इधर इसको कट करके मैं यहाँ इसको दोबारा से बता देता हूँ कि बिकॉज ऑफ दिस प्राइस कम होता जाएगा, जिसकी वजह से आपका रियल मनी सप्लाई बढ़ता जाएगा, एंड रियल मनी सप्लाई की वजह से LM शिफ्ट टू राइट, LM कर्व विल शिफ्ट टू राइट। बच्चा LM कर्व क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से बच्चों जिस LM कर्व जो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से बच्चों क्या होगा, इधर जल्दी बताओ क्या होगा। हाँ बच्चों एक ही चीज होगी इधर, क्या कि LM कर्व जब राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो हमारा आउटपुट बढ़ जाएगा इन ISLM फ्रेमवर्क। अब बच्चों एक बार बताओ, LM ने आउटपुट बढ़ा दिया और IS ने आउटपुट कम किया था, ठीक है ना, मैं रिपीट कर रहा हूं, LM इक्वेशन ने आउटपुट बढ़ाया था और IS इक्वेशन ने आउटपुट कम किया था, तो एक ने कम किया एक ने बढ़ाया, रिजल्ट क्या निकला, 0। जिसने जितना बढ़ाया दूसरे ने उतना ही कम कर दिया, तो बच्चों रिजल्ट क्या निकला, 0। बच्चों इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इन फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन, basically in this framework fiscal contraction is completely ineffective। in this framework बच्चों fiscal contraction is basically completely ineffective। बच्चों बात समझ में आ गई मेरी आप लोगों को अच्छे से, ये वाली वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखना गाइस। नाउ अब मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चों, अब इसको चाहो तो एक बार नोट भी कर सकते हैं, आपके लिए मैं स्पेस छोड़ देता हूँ इधर, ठीक है। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं इसका डायग्राम, ठीक है। अभी तो मैंने ओरल बताया, अब इसका डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ, अब इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों वीडियो पॉज करके। नाउ बच्चों वही डायग्राम बना रहा हूँ मैं इसका, तो डायग्राम बनाते हुए जरा ध्यान देना, मेरे साथ साथ बनाना। ये इधर बनाया मैंने, ठीक है, ये Y और ये प्राइस, ये I और ये Y, ठीक है जी। अब ये AS एग्रीगेट सप्लाई और ये AD एग्रीगेट डिमांड, ठीक है बच्चा। बच्चा इसी के बेसिस पे मैंने यहां भी पॉइंट बना दिया बच्चों, इसको मैंने बोल दिया P1E, ठीक है जी, और ये हो गया YN और ये हो गया बच्चा YN, ठीक है बच्चा। और इंटरसेट की कोई बात नहीं है, तो हम इसको बेसिकली इतना टेंशन इसकी यहाँ नहीं ले रहे हम लोग, ठीक है। आफ्टर दैट यू नो, जैसे G बढ़ा वैसे IS इक्वेशन विल शिफ्ट टू, अच्छा बना भी देता हूँ मैं यहाँ पे, ये IS ये LM, ठीक है बच्चा, ये IS और ये LM, ठीक है, ये IS बनेगा और ये LM बनेगा, गॉट इट बच्चों, ये IS और ये LM। अब जैसे ही G बढ़ा, बेसिकली जैसे ही G बढ़ा, अच्छा सॉरी G तो कम हुआ है ना, ये भूल जाता हूँ बार बार मैं, G कम होगा, ठीक है बेटा, G एकदम से कम हुआ, जैसे ही G कम हुआ IS शिफ्ट टू दी लेफ्ट, IS कर्व विल शिफ्ट टू दी लेफ्ट, बच्चा IS कर्व जो है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मान लो कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ, ठीक है जी, सीधे सीधा यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आ गया हमारा Y1। अच्छा सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ पर ले आऊंगा Y1, अब बच्चे देखो एक बात समझना, बहुत इंटरेस्टिंग बात, पहली बात तो यहाँ पे Y1 बराबर था, अभी Y1 डैश है, क्योंकि एट दैट नेचुरल लेवल Y1 इज इक्वल टू YN। अब बच्चे यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ पे AS पे डायग्राम आया, अब मुझे बताओ जब IS इक्वेशन लेफ्ट और शिफ्ट होता है तो इसकी वजह से आपका इक्विलिब्रियम Y भी चेंज होता है, दैट मीन व्हाट, आपकी इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगा, या बेसिकली इट विल शिफ्ट टू दी लेफ्ट, इट विल शिफ्ट टू दी लेफ्ट वर्ड। अच्छा ये लेफ्ट वर्ड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। चल लीजिए कोई बात नहीं, जब ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया, ये बेसिकली यहाँ पे तो एग्री डिमांड यहाँ पे बन के आ गया, लॉजिकली सोचना बच्चा, ठीक है। एडी हमारा मान लो एडी बना यहाँ पर आ गया, ठीक है बच्चा। अब मेरा पॉइंट क्या है, यहाँ तक तो बच्चों ये ऐसा फ्रेमवर्क था जो नॉर्मल था, IS की वजह से LM, IS की वजह से हमारा
एडी शिफ्ट हो गई। यहाँ तक को तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, बहुत ईजी था। अब क्या होगा बच्चों, ऑब्वियस ही बात है, जो इक्विलिब्रियम आता है एट इक्विलिब्रियम ऑफ एडीएस, तो बच्चों हमारा जो न्यू पॉइंट है दैट इज दिस इज P1 या इसे P2 मान लो और दिस इज Y1, तो आप आ गया है P2 और Y1 डैश। ठीक है बच्चों, तो अब क्या होगा, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई बच्चों। अब इकोनॉमी अपने प्राइसेस को रिवाइज करेगी, क्योंकि पहले एक्सपेक्टेशन ये थी, आज प्राइस कम हो गया तो इकोनॉमी रिवाइज करेगी अपने प्राइसेस को। बच्चा अब ये एक्सपेक्टेशंस रिवाइज हो जाएंगे, तो जो P2 प्राइस था वो एक्सपेक्टेड बन जाएगा। जब जब वो एक्सपेक्टेड बन जाएगा बच्चों, तो क्या होगा, हमारा ऑब्वियस बात है एएस शिफ्ट होगा। बच्चों मुझे बताओ मुझे करना क्या है, मेरे को अपना इधर आना है, कहाँ आना है मेरे बच्चों, मेरे को अपने इस वाले वाइन पर आना है। तो मैंने कहा जी मेरे को ये वाला प्राइस, मतलब ये वाला प्राइस सेट करना है। तो मुझे ये वाला प्राइस सेट करना था, इस वाले आउटपुट के लिए मैंने इस वाले प्राइस को रखने के लिए एक एएस यहाँ शिफ्ट कर दिया, AS1। ठीक है बच्चा, जब मैंने AS1 यहाँ शिफ्ट किया, तो जैसे कि आपको पता है इक्विलिब्रियम बेसिकली हमारी एडी पर, मैंने तो यहाँ पे रखा था, तो न्यू वाला एडी, पुराना वाला एडी नहीं, न्यू वाला एडी इधर आया, न्यू वाला एडी बच्चा इधर आ गया, मतलब इसे 0.1 मानना, इसे 0.1 डैश, इसे 0.2। ठीक है बच्चा, अब आगे बात समझना। उसके बाद में ये हुआ आउटपुट Y2 और ये हो गया हमारा P3। कोई बात नहीं, एट इक्विलिब्रियम P3 इज द पॉइंट एंड Y2 इज द पॉइंट। ठीक है, बट एक्सपेक्टेशंस इज अगेन रिवाइज्ड, एक्सपेक्टेशन विल बी रिवाइज्ड अगेन। तो गाइस फिर से एक्सपेक्टेशन रिवाइज्ड होंगी, जैसे एक्सपेक्टेशन रिवाइज्ड होंगी तो इसका मतलब क्या, फिर आपका ये शिफ्ट होगा AS2। यानी बच्चा ये होता जाएगा, और कहां तक होता जाएगा, जब तक हम अपने इस वाले पॉइंट पे नहीं आ जाते। सो गाइस दिस इज द फाइनल AS, दैट इज ASN, nth AS। ठीक है बच्चा, थोड़ा डायग्राम अजीब सा बनता है, क्योंकि मैं दो तीन AS बना देता हूँ, आप अच्छे से बनाना बड़ा बढ़िया से पेंसिल से। ठीक है बच्चा, तो ये डायग्राम बेसिकली ऐसा बनेगा। तो बच्चा अब हमारा ये आउटपुट हो गया YN, बट इस YN आउटपुट के लिए जो हमारा प्राइस आया वो एक्सपेक्टेड प्राइस निकल के आया। तो बेसिकली हुआ क्या, नाउ वी अचीव YN आउटपुट, now we achieve YN output, but for this our price will be decrease। ठीक है गाइस, एंड यू नो जैसे जैसे प्राइस कम होगा, अब यहां से कंसेप्ट क्या होगा, मान लो प्राइस कम हो गया, उससे इन ISLM फ्रेमवर्क जो मैंने आपको बताया है ये तो हो गया। ठीक है, इन ISLM फ्रेमवर्क, तो वहां पे गई जब आपका प्राइस कम हुआ तो मनी सप्लाई बेसिकली बढ़ गया, जिसकी वजह से आपका LM कर्व शिफ्ट, LM कर्व विल शिफ्ट। बच्चा कहां पर LM कर्व शिफ्ट करेगा, कहां शिफ्ट करेगा बच्चा जल्दी बताओ, हमारा LM कर्व शिफ्ट करेगा, हमारा LM कर्व बेटा शिफ्ट टू दी राइट। ठीक है, आफ्टर दैट वी अटेंड actual we attained YN value, it means fiscal contraction is ineffective in ISLM framework। इन ISLM फ्रेमवर्क, ठीक है बच्चा, इन ISLM फ्रेमवर्क, गॉट इट। नाउ बच्चा अब देखो मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ, कहां तक, यहाँ पे एक LM बन जाएगा इधर, यहाँ पे। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द LM यहाँ पे, और ये यहाँ पे, गॉट इट। कोई दिक्कत है आपको बच्चों यहाँ तक, कोई डाउट, कोई भी परेशानी, बात समझ में आ गई बच्चों। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम थे, इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब आप एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं डिटेल में। ठीक है, आप एक बार अच्छे से इसको नोट कर लो, मैं एक एक करके बता देता हूँ। बेटा पहले इसको डायग्राम बना लेना, पॉज करके वीडियो ये लिख लेना। ठीक है, फिर बच्चा ये डायग्राम बनाना, ये वाला डायग्राम, और पॉज करके बच्चा ये लिख लेना, एंड गाइस फिर ये लिख लेना इन्फॉर्मेशन पॉज करके। ठीक है बच्चा, चलिए जी, ठीक है बच्चा आगे बात करें। बच्चों लिखना कंटिन्यूशन में इसके, दैट इज लिखना, लिखो इन केस ऑफ
fiscal contraction in case of fiscal contraction which could be in the form of decrease in government expenditure or increase in tax which results AD curve will shift to the leftward. Full stop. Next paragraph में लिखना बच्चों, due to this output level decreases and actual output becomes less than natural level of output. ठीक है, फुल स्टॉप. आगे लिखना बच्चों, as a result actual price level will be less than expected price level. Repeat कर देता हूं, as a result actual price level will be less than expected price level, so expectations will be revised downwards. And due to this AS curve shifts downward. Full stop. This process will continue till the point of output level. मैं repeat कर देता हूं, this process will be continue till the point of output level returns back to natural level. Full stop. Next line लिखना guys, in the process of adjustment, price level decreases which increases the real money supply. And therefore LM curve shifts rightward. LM curve will shift rightward. एक नीचे बच्चा नोट लिखना, नोट. We can say that in medium run fiscal contraction will be ineffective. ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ में आई आप लोगों को अच्छे से? यदि अब अच्छे से एक बार रीड कर लेना, आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड. बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, दैट इज आवर टॉपिक इज सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन. ठीक है बच्चों, सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन. बच्चों पॉइंट समझना जरा यहाँ पे ध्यान से. सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन होता क्या है? सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन का बेसिकली मीनिंग. ठीक है बच्चों अगर आपको पता है कि सप्लाई शॉक क्या होता है तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो आपको पता होगा कि आप सोचते हो कि एक ऐसा कि इकोनॉमी में कुछ ऐसे पैरामीटर्स चेंज होना जिससे कि शिफ्टिंग होती है. ठीक है, मतलब हमने सप्लाई शॉक वाली बात गाइस पहले भी पढ़ी है थोड़ी सी, बट आज जो सप्लाई शॉक का कंसेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. बच्चे होता है क्या है हमारी इकोनॉमी के अंदर
कि लेट सपोज हम लोग अपने इस पर हैं, दैट मीन व्हाट, हम अपने नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट पर है और हमारा जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो एक्चुअल आउटपुट के एक्चुअल प्राइस के बराबर है, ठीक है। यानी इकोनॉमी इन अ मीडियम रन एंड एवरीथिंग इज ओके, हर चीज बैलेंसिंग पर बढ़िया चल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, काम कर रहे हैं हम लोग। बट गाइज किसी भी रीजन से हमारी इकोनॉमी के अंदर रॉ मटेरियल के प्राइस, मतलब प्राइजेस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल गाइस बढ़ गए। जैसे रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए बच्चे, उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, एकदम से आपका ऑब्वियस ही बात है मार्कअप, मार्कअप बढ़ जाएगा। आपको पता है ना मार्कअप क्या, मैं क्या बात कर रहा हूँ, यू नो इन जब हम लोग प्राइस सेटिंग रिलेशन पढ़ते थे बच्चों, जब हम लोग प्राइस सेटिंग रिलेशन पढ़ते थे तो वहां पे कंसेप्ट आता था मार्कअप का। मार्कअप का मतलब ये होता था बच्चों, मार्कअप का मतलब ये होता था बच्चों कि वट एवर द प्राइस, ठीक है, कुछ भी प्राइस हम बोलते थे कि प्राइस में एक एडिशन हो जाता था, दैट मीन व्हाट, प्राइस होता था W इंटू 1+ का मार्कअप। तो मार्कअप का मीनिंग हो जाता था कि अगर वो है तो प्राइस मार्जिन कॉस्ट से ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्कअप एक ऐसी चीज होती है जो रॉ मटेरियल की चीज होती है, या फिर आप कह सकते हो कि गुडविल अमाउंट हो गया, या कॉपर या ऑयल या स्टील, ये मार्कअप कुछ भी कह लो, मार्कअप की गाइस कोई डेफिनेशन नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली। अगर मैं सप्लाई शॉक वाली बात हटा दूं तो मेरे अकॉर्डिंगली गाइस जो मार्कअप होता है वो बच्चा गुडविल भी बोलते हैं, मार्कअप को गुडविल मतलब हमारा एटीट्यूड, वो भी गाइस मार्कअप होता है। और बच्चे मार्कअप एक और चीज होती है, मार्कअप के ऑयल, स्टील, कॉपर, बच्चे ये हमारे जो होते हैं ये रॉ मटेरियल्स होते हैं। रॉ मटेरियल की अगर प्राइस चेंज होता है तो उससे सीधे सीधे इम्पैक्ट पड़ता है मार्कअप पर। तो विद और विदाउट मीनिंग हम ये समझ लें, अगर मार्कअप का प्राइस बढ़ गया तो बच्चा क्या होगा, प्राइस सेटिंग रिलेशन विल शिफ्ट टू डाउन, जिसकी वजह बच्चा नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, एकदम से नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। बच्चे जैसे ही नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, यानी यूएन जैसे बढ़ा बच्चों, ऐसे ही हमारा इकोनॉमी का नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट कम हो गया, यानी इकोनॉमी का नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट कम हो गया, नेचुरल आउटपुट कम हो गया, नेचुरल आउटपुट, ठीक है, नॉट रेट, बेसिकली नेचुरल आउटपुट, एग्रीगेट आउटपुट बच्चों वो कम हो गया। इसका मतलब आपकी जो नेचुरल अमाउंट था वो शिफ्ट हो गया। बच्चा अगर किसी भी रीजन से हमारी इकोनॉमी का एक्चुअल नहीं नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट या नेचुरल आउटपुट अफेक्ट होता है बच्चा, उसे कहते हैं हम लोग सप्लाई शॉक, ठीक है। अब क्यों इन्फ्लेशन जोड़ा है हमने, इन्फ्लेशन इसलिए जोड़ा है क्योंकि बच्चा मार्केट का जो अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है। एक होता है सप्लाई शॉक डिफ्लेशन और एक होता है सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। मेरी बात समझ में आई बच्चों आप लोगों को? तो बच्चे ये ध्यान रखना, ये सब चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं इसका बच्चों डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, चलिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो बच्चे डायग्राम देखना जी ध्यान से, डायग्राम दो डायग्राम बनने बेटा, एक PSWS वाला और एक एग्रीगेट सप्लाई वाला। तो बेसिकली गाइस PSWS तो छोटा सा बना लेते हैं, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उसका, ठीक है। उसके बाद अगर दोनों का डायग्राम का मैटर अलग अलग है, और यहाँ मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेता हूँ ये, ठीक है बच्चा। पहले काम करते हैं PSWS की बात कर लेते हैं। ये है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये है रियल वेज, ठीक है बच्चा। और बच्चा ये है हमारा PS और ये है हमारा WS, ठीक है फ्रेंड्स। और दिस इज आवर बेसिकली नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया है मार्कअप बढ़ा है, तो मार्कअप बढ़ने की वजह से आपका PS कर्व शिफ्ट टू द डाउन। तो आपने बोला सर ये तो थोड़ा डाउन शिफ्ट हो गया, जैसे डाउन शिफ्ट हुआ बच्चों वैसे इधर आपका न्यू नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट आ गया U1 डैश, ठीक है बच्चों। न्यू नेचुरल रेट ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ गया बच्चों। इसकी वजह से क्या हो जाएगा हमारा बेसिकली नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट कम हो जाएगा। यानी मैं ये कह रहा हूं बेसिकली कि हमारा नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट यहां था और अब मान लो यहां आ गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो समझना डायग्राम एडजस्टमेंट, दिस इज आउटपुट, दिस इज प्राइस। एक हाइपोथेटिकली बना रहा हूं मैं एक लाइन ऐसी, बस समझाने के पॉइंट से कि गलतियां ना है बस इसमें। बच्चों एक काम करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं एग्री डिमांड, ठीक है। और ये यहाँ पे एग्जाम्पल कट हुआ है तो ऐसा बना लेते हैं इसका,
एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो अमाउंट है हमारे पास में, ये वाला अमाउंट, तो बच्चा ये वाला जो अमाउंट है, दिस अमाउंट इज नोन एज आवर एक्सपेक्टेड प्राइस, बिकॉज हमारा ये नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट है। अब बच्चा होगा क्या हमारी इकोनॉमी के अंदर, देखिए अभी ये तो आउटपुट चेंज हो गया, मैं आपको बता रहा हूं कि शिफ्टिंग कैसे होगी, एस कैसे पीछे जाएगा। तो बच्चा होगा क्या, ऑब्वियस सी बात है, मान लो हमारा ये वाला अमाउंट इधर आ गया, अब क्या होगा, इसी बेसिस पर हमारी इकोनॉमी के अंदर लेट सपोज इधर वाले पॉइंट पर मान लो ये वाला नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट आ गया, ठीक है, यानी अगर ये वाला आउटपुट चाहिए तो यहाँ पे कट हो रहा है जी, यहाँ पे क्या कट हो रहा है जी, मतलब ये वाला आउटपुट चाहिए तो इस वाला आउटपुट पे एक्सपेक्टेड प्राइस यहाँ कट हो रहा है, ठीक है जी, समझने इसको, पहले चीज अलग थी अब चीजें अलग हो गई, तो ये जहां कट हो रहा है आपने क्या करा, यहां पॉइंट से ड्रॉ करते पैरेलल एक एएस बना दिया, एएस1, ठीक है, इस उम्मीद में कि भाई ये कट कुछ भी करेगा तो ये वाला आउटपुट आ जाएगा, बट हुआ क्या प्राइस तो ये रहा, मतलब प्राइस तो ये था, बट इस प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इक्विलिब्रियम लेवल आ गया वो ये आ गया, दैट मीन्स y1, क्योंकि हमें पता है जो इक्विलिब्रियम आउटपुट होता है वो एडीएफ का इंटरसेक्शन होता है, यानी जब ये पॉइंट आया तो हमने क्या बोला कि भाई ये हमारा P1 है, क्योंकि y1 पे P1 आया, तो हमने बोला नहीं यार, हमें तो अपना वाला आउटपुट चाहिए, जिसके लिए मैं अपने एएस शिफ्ट करना, तो मैंने एएस शिफ्ट कर दिया AS2, लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अब ये जो कट हुआ ये इधर कट हुआ y2, y2 की वजह से प्राइस यहाँ पर देखो समझना, पहले एक्सपेक्टेशन रियलाइज हो गई थी, फिर प्राइस यहाँ पर आ गया, यानी बच्चे ये फिर हमने इसको एक्सपेक्टेड रियलाइज करा, देन इस पॉइंट से हमने एएस बनाया, अब समझ रहे हो क्या रहा है, ये AS3 हो गया, ये आउटपुट y3 हो गया, बेसिकली y3, एंड करते 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 गाइस कहाँ पे कटूंगी चीज है, यहाँ पे आपका एक नया AS बन जाएगा, दैट इज AS, दैट इज nth AS, समझ रहे हो मेरी बात आप लोग, ये nth AS होगा और यहीं आके कटेगा, दैट मीन्स बट हमारा अब यहाँ पे yn आउटपुट मिल जाएगा, और यहाँ पे जो प्राइस मिलेगा दैट इज नोन एज nth प्राइस, बट वो एक्सपेक्टेड होगा, वो होगा नेचुरल रेट वाला, गॉट इट, यानी डायग्रामेटिकली। बच्चे एक बात समझना, मैं यहां से यहां गया, ये मेरा पॉइंट 1 था, फिर ये पॉइंट 2 हुआ, फिर ये पॉइंट 3 हुआ, फिर ये 4 हुआ, एंड करते करते ये nth पॉइंट हो गया। बच्चे यहां से यहां तक आने के लिए मुझे जो पैटर्न यूज करना पड़ा वो शॉर्ट रन पैटर्न यूज करना पड़ा, दैट मीन गाइस यहां से यहां तक का पैटर्न सोचो, पहले वाला ये था मीडियम रन में, ठीक है, फिर इस वाले मीडियम रन से मुझे दूसरे मीडियम रन में जाना, मतलब दूसरे टाइम पीरियड में जाना, तो बीच में ये शॉर्ट रन पीरियड हमने फेस करे हैं, ठीक है बच्चा, तो ये जो है y1 y2 y3 गाइस दीज आर दी शॉर्ट रन इम्पैक्ट, ठीक है, शॉर्ट रन के इम्पैक्ट है ये आउटपुट पर, तो गाइस दिस इज दी शॉर्ट रन इम्पैक्ट, एंड फाइनली व्हेन वी गॉट that point then this is known as medium run, got it guys। अच्छे से डायग्राम को ड्रॉ करना मेरे साथ में, कि ये वाला शॉर्ट रन एरिया है और ये वाला बच्चा लॉन्ग रन एरिया है, मतलब लॉन्ग रन पॉइंट है, लॉन्ग रन देखो गाइस, अब लॉन्ग रन भी कह सकते हो, लॉन्ग रन और मीडियम रन भी बोल सकते हो, ऑथर ने लॉन्ग रन को ही मीडियम रन बोला है, ठीक है, तो बेसिकली आप इसको मीडियम रन बोलना, गॉट इट गाइस, आई होप आपको अच्छे से गाइस समझ में आ गया होगा, ठीक है ना गाइस। अब इसे एक छोटा सा नोट है वो लिख लीजिए, देन उसमें गाइस थोड़ी सी भी मिसलेनियस चीजें रह जाएंगी वो हम देख लेंगे, बट यहाँ पे एक हमारा कंसेप्ट पूरा हो जाएगा, ठीक है बच्चा, एक पॉइंट लिख लो बाय गाइस, यहाँ पे एक नोट नाउ लिखिएगा, इफ देयर इज इंक्रीज इन if there is increase in the price of any raw material, if there is increase in if there is increase in the price of any raw material such as oil comma steel comma copper etc, मतलब oil steel copper etc, then it creates supply shock inflation, then it creates supply shock inflation, full stop। this is because this is because this is because increase in the price of raw material
This is because increase in the price of raw material causes upward shift of AS curve. Causes upward shift of AS curve. Full stop. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना, we assumed the production function is, we assumed the production function is y is equals to n, कैपिटल y is equals to n, n कैपिटल n, एम्प्लॉयमेंट वाला n, ठीक है, y is equals to n, ठीक है बच्चा, and price setting relation is, and price setting relation is P is equals to W ब्रैकेट 1 प्लस म्यू ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सो कॉमा करके, सो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, सो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल affects the prices set by firms, affect the prices set by firm, and is represented by increase in markup, and is represented by increase in markup. Paragraph change. As a result, paragraph change करके लिखना बच्चों, as a result, comma, increase in markup, there will be dynamic effects on, output level and price level, full stop. Due to increase in markup, it will shift the price setting relation downward, full stop. Due to this natural level of employment, and natural level of output, basically n, कैपिटल N नेचुरल लेवल वाला एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल लेवल वाला आउटपुट, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, नेचुरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट डिक्रीजेस, ठीक है। नाउ पैराग्राफ चेंज। एज अ रिजल्ट aggregate supply curve shifts upward, as a result aggregate supply curve shifts upward from AS to AS1, ठीक है, because every AS, रिपीट कर रहा हूं, because every AS aggregate supply must passes through the point where P is equals to PE, and Y is equals to YN, full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखना, ड्यू टू दिस अपवर्ड शिफ्ट ऑफ AS, upward shift of AS, economy shift down from point 1 to 1 dash 1 to 2, economy will shift point 1 ONE1 वाला 1 to TO2 point 2 TOO2, ठीक है, फुल स्टॉप। अगले लाइन में लिखना, however actual output is greater than natural level of output,
greater than natural level of output. So actual prices will exceeds actual price level. So actual price will exceeds natural price level. Actual price will exceeds expected price level. Full stop. Consequently, expectations about price level will be revised upward. Consequently, expectations about price level will be revised upward, and AS curve will shift upward. Full stop. Well guys, now अब लास्ट पैराग्राफ लिख लो नेक्स्ट लाइन में. This process of adjustment will continue. This process of adjustment will continue such that economy moves along AD curve. And output level reduces to new natural level of output. This adjustment process is also known as propagation mechanism. Propagation mechanism. ठीक है. मैकेनिज्म की स्पेलिंग MECHINANISM मैकेनिज्म. ठीक है. प्रोपेगेशन मैकेनिज्म. ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई. बच्चा प्रोपेगेशन मैकेनिज्म का मतलब हो जाता है कि आप अपना नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट शिफ्ट कर रहे हो. ठीक है, शिफ्ट कर रहे हो. अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट नहीं हुआ है जी. एस शिफ्ट हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड अपनी जगह पर ही है. ठीक है, वो यही है, वो एक ही है, वो और दूसरा नहीं बना. ठीक है ना बच्चा, तो इस चीज को भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है. सो बच्चों हमारा यहाँ पे जो है चैप्टर 7 भी फिनिश हो गया. चैप्टर 6 और चैप्टर 7 हमारा बच्चा फिनिश हो गया. ठीक है.